आज हम क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का थर्ड पार्ट करेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने यह देखा था कि राइटर एक रोल टॉप टेबल लेकर आया था। वह पुराना टेबल लाया था कबाड़ी की दुकान से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब वह उस टेबल की मरम्मत कर रहा था तब उसे उसमें से एक टिन का बॉक्स मिला जिसमें एक लेटर भी था। सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा कि जो कुछ भी उस लेटर में लिखा हुआ था, उस लेटर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना के बारे में बताया गया था। उसमें क्रिसमस के दिन का एक सीन का वर्णन हुआ जहां जर्मनी की सेना और इंग्लैंड की सेना आमने सामने थी। तब उन्होंने किस प्रकार वहां पर क्रिसमस मनाया, बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को दोबारा फोल्ड किया, यानी उसको तह वापस लगा दी, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और दोबारा सावधानी पूर्वक उसको उसके लिफाफे में रख दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do. और सुबह मैं ये जानता था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport just a few miles away. मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ ही मील दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ थे। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. मकान नंबर 12 अब बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था, बदल चुका था। सिर्फ वो क्या था, वहां पर बर्नेड जली हुई दीवारें थी, रूफ गैपिंग छत खुली थी, एंड विंडोज बोर्डेड अप, और खिड़कियों में तख्ते लगे हुए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने घर के पास वाले घर से वहां पर मैंने खटखटाया, एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफरसन. और मैंने वहां पर किसी से पूछा कि कोई भी मिसेस मैकफरसन के बारे में जानता है क्या। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर. ओह हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति ने जो कि स्लीपर चप्पलें पहने हुए थे, ही न्यू हर वेल, जो उन्हें अच्छे से जानते थे। अ लवली ओल्ड लेडी, एक अच्छी वृद्ध महिला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, उस व्यक्ति ने बताया था। अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी मडल हेडेड सनकी दिमाग की, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, किंतु अपनी उम्र के अनुसार वह इसकी अधिकारी भी थी। इंटाइटल्ड अधिकारी भी थी। वॉजंट शी, क्या वह नहीं थी। 101 years old, अब उस महिला की उम्र उसने क्या बताई है, 101 वर्ष। She had been in the house when it caught fire. जब घर में आग लगी तब वह घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started. वास्तव में कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, कैसे शुरू हुई। But it could well have been candles. लेकिन अवश्य ही वो मोमबत्तियां ही हो सकती है। She used candle rather than electricity. वह बिजली के बजाय कैंडल्स का प्रयोग करती थी। Because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वह हमेशा, always होता है हमेशा, thought सोचती थी कि
इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। अग्निशमन कर्मचारी उसे एकदम टाइम पर ही बाहर निकाल लाए। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। अब वह एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड, कस्बे के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ही आसानी से उसको ढूंढ लिया, वह आसानी से मुझे मिल गया। There were paper chains up in the hallway. हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की क्या बनी हुई थी, चेन्स बनी हुई थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और वहां पर कोने में क्रिसमस का पेड़ पूरा लाइटेड जगमगान होता हुआ खड़ा था। विद अ लूपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, और उसके बिल्कुल टॉप पर ऊपर एक तिरछा फरिश्ता खड़ा था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड come to visit Mrs. मैकफर्सन to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का मित्र हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। मैं बाहर से अंदर डाइनिंग रूम में यानी भोजन के कक्ष में देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट, जहां पर कि प्रत्येक ने कागज की हैट, टोपी पहनी हुई थी। एंड सिंगिंग, और वो गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, प्रधान नर्स के भी टोपी पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझसे मिलकर बहुत ही खुश भी प्रतीत हो रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मीन्स पाई, और उन्होंने मुझे एक मीन्स पाई है, एक छोटा केक समझ लो, छोटी कचौड़ी भी समझ सकते हो, जिसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो मुझे उसने ऑफर की, प्रस्ताव दिया। शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, वह गलियारे तक मेरे साथ चलकर आई। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकफर्सन यहाँ पर अन्य लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने बताया। शी इज रैदर कंफ्यूज्ड टुडे, वह आज कुछ असमंजस में थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि यह अच्छा होगा यदि वो आराम करे। शी हैज नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उनके कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वह तुमसे मिलकर वह बहुत ही खुश होगी, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, आश्वस्त हूँ, निश्चित हूँ। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me. अतः वह मुझे कंजर्वेटरी है, कांच से निर्मित एक कमरा है, उसमें वह ले गई। विद विकर चेयर्स, वहां पर क्या थी, लकड़ी की छोटी पट्टियों से चेयर्स बनी हुई थी, वो पड़ी थी। एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या रखे थे, गमले वाले पौधे रखे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहां पर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वह वृद्ध महिला व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप क्या होता है, गोदी, उनके दोनों हाथ उनकी गोदी में मुड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर
pinned into a wispy bun. उनके चांदी जैसे सफेद बाल थे और जिनका की लटदार बन बना हुआ था, जुड़ा बना हुआ था जिसमें पिन लगी हुई थी. She was gazing out at the garden. वह बगीचे को टकटकी लगाकर देख रही थी. Hello, I said. Hello, मैंने कहा. She turned. वह मुड़ी and looked up at me vacantly. और मेरे ऊपर भाव शून्यता से उन्होंने देखा. Happy Christmas, Connie. I went on. क्रिसमस की बहुत बधाई कॉनी, मैं कहता रहा. I found this. मुझे यह प्राप्त हुआ. I think it's yours. मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है. As I was speaking, जैसे मैं बोल रहा था, her eyes never left my face. उनकी आंखों ने मेरा चेहरा नहीं छोड़ा. इसका मतलब है वो मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखती ही रही. I opened the tin box. मैंने टिन के बक्से को खोला and gave it to her. और इसे उसे दे दिया. किसे? वो जो लेटर था जिम वाला, वो उसने जाकर कॉनी को दे दिया. कॉनी कौन है? जिम मैकफर्सन की पत्नी. That was the moment. यह वह क्षण था. Her eyes lit up with recognition. जब उनकी आंखें पहचान से एकदम चमक गई थी. And her face became suffused with a sudden glow of happiness. और उनके चेहरे पर एक अचानक से जो खुशी की चमक होती है वो फैल गई थी. I explained about the desk. मैंने डेस्क के बारे में विवरण दिया. And the desk about how I had found it. और डेस्क जिसे कि मैंने किस प्रकार प्राप्त किया वो बताया. But I don't think she was listening. लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो इसको सुन रही थी. For a while, थोड़ी देर के लिए. She said nothing. वह कुछ नहीं बोली. But stroked the letter tenderly with her fingertips. और अपनी उंगली के फिंगरटिप्स होते हैं, उंगलियों के आगे के जो हिस्से होते हैं, उनसे उस पत्र को वो टेंडरली, बहुत ही स्नेह से क्या कर रही थी? हाथ फेर रही थी, सहला रही थी. सडनली, अचानक, शी रीच्ड आउट. वह बाहर आई एंड टुक माई हैंड. और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनकी आंखें आंसुओं से भर गई. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, डियरेस्ट. तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक लौट आओगे प्रिय. शी सैड. उन्होंने कहा. एंड हियर यू आर. और तुम यहाँ हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का त्योहार. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. मेरे पास आओ प्रिय जिम, बैठ जाओ. I sat down beside her. मैं उनके पास बैठ गया. And she kissed my cheek. और उन्होंने मेरे गाल पर प्यार किया. I read your letter so often, Jim, every day. मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा लेटर कई बार पढ़ा. I wanted to hear your voice in my head. मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी मेरे कानों में, मेरे मस्तिष्क में. It always made me feel you were with me. और यह हमेशा मुझे यह महसूस कराती थी कि तुम मेरे पास हो. And now you are. और अब तुम मेरे पास हो. Now you are back. अब तुम वापस आ चुके हो. You can read it to me yourself. तो क्या तुम यह मेरे लिए तुम खुद ही पढ़कर सुना दोगे? Would you do that for me? क्या तुम मेरे लिए करोगे? Jim dear, प्रिय जिम, I just want to hear your voice again. मैं तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ.
आई हैड लव दैट सो मच। यह मुझे अत्यधिक प्रिय होगी। इसका ये कहना है कि जब वो लेटर वो चाहती है कि जिम खुद पढ़कर सुनाए तो कह रही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये राइटर को जिम ही समझ रही है। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी। और फिर हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपेन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है चारों तरफ मार्जिपेन लगाकर। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपेन कितना पसंद है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।